सो गाइज़ मैंने सो गाइज़ जब से मैं मेहंदी सो गाइज़ जब से मैं मेहंदी लगवा के आई, मैंने बहुत बार आप लोग को बोला कि आज मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा हिल गई हूँ, काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ मतलब बहुत शॉकिंग थी मेरे लिए। तो मैं क्या हुआ था मैं वो सब चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ आपको। मैं बैठी थी, मेहंदी लगवा रही थी। मैं जस्ट यहाँ बैठी हूँ, बा बेबी जस्ट मेरे एक हैंड के डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे बेबी एक छोटे स्टूल पे बैठी थी और उसके बाजू में मेरा भाई खड़ा हुआ था। उसके साथ में ही था मेरा भाई। मेरे से एक हैंड का डिस्टेंस था, बट मेरा भाई और वो दोनों साथ में ही खड़े थे और मैं मेहंदी लगवा रही थी। और ऐसी वो बैठी हुई है और वो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के नीचे बेसिकली वहाँ पे वो मेहंदी लगवा रहे थे। तो वहाँ से बहुत लोग आ रहे थे, जा रहे थे, ऐसा था। तो वहाँ से एक आदमी आ रहा था दूर से, जबकि मैं उसको देख रही हूँ कि हाँ, वो आ रहा है, नॉर्मल अंकल टाइप था, वो आ रहा है, मैं उसको देख रही हूँ कि वो आ रहा है। तो आ रहा है, बेबी के पास जैसे ही वो पहुँचा, उसको ड्रंक था, क्या था मुझे कुछ नहीं आइडिया है। वो बेबी को उसने पूरा ग्रैब कर लिया। मतलब एकदम अजीब-सा, एकदम पता नहीं कैसा, वो देख के मुझे एकदम अजीब-सा एक रहता है ना कि हम औरतें जो रहती हैं, एक लेडी जो रहती है, उनको बैड टच समझ में आ जाता है। चाहे वो हमारे साथ हो या किसी और के साथ हो, वो चीज़ हमें समझ में आती है कि इस इंसान का इंटेंशन सही नहीं था। और वो ऐसा उसने पकड़ा, उसको लगा कि उसके साथ में कोई नहीं है, जबकि मेरा भाई जस्ट बगल में खड़ा है उसके और मैं उससे वन हैंड के डिस्टेंस पे मेहंदी लगवा रही हूँ। और उसने उसको ऐसे ग्रैब किया, ऐसे पूरा ऐसे करके, और मैं इतनी ज़्यादा मतलब वो मोमेंट में 5-10 सेकंड्स के लिए मेरा ब्रेन ऐसा लगा कि फ्रीज़ हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या? फिर मैं पता नहीं क्या हो गया था मेरे साथ में, फिर मैंने उसको बोला, "अरे भाई", फिर भी मैं इज़्ज़त से उसको बोल रही थी कि, "अरे भाई साहब, आप कर क्या रहे हो?" फिर बोलता, माफ़ कर दो, सॉरी, सॉरी", ऐसा बोल के फिर वहाँ से निकला। बट मैं एकदम वो चीज़ को ऐसा लग रहा है ना कि मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है। हम जब छोटे थे, बहुत बार ये सब चीज़ें हमारे साथ होती है। कई बार तो मैं शूज़ लेने गई हूँ, शूज़ वाले ने शूज़ जो पहनाते हैं, वो पहनाते-पहनाते चिमटी लेना, या फिर बहुत सारे ऐसे, ट्रेन में मैं ट्रैवल करती थी, तो ट्रेन के आजू-बाजू जब भी हम प्लेटफ़ॉर्म पे उतरते थे, कोई भी कहीं भी ऐसा टच करके चला जाता था। बट ये चीज़ एकदम मेरे आँखों के सामने मेरी बेटी के साथ हुआ, वो चीज़ मतलब मैं ऐसा लगा कि मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। खुद के साथ बचपन में या अभी भी कभी भी हुआ है, तो चीज़ें ठीक है, मैं इग्नोर कर दे रही थी, बट जब मेरी बेटी के साथ हुआ ये चीज़, तो ऐसा लगा यार ये क्या मतलब, हम कौन-सी दुनिया में हैं? इतना इतना स्ट्रिक्ट एक्शन, सब पुलिस ये वो सब चीज़ें होती है, बट स्टिल लोग ये चीज़ें करते हैं और हमारे सराउंडिंग के ही लोग हैं। आजू-बाजू वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि हम लोग बहुत अंधेरे में थे या कहीं बहुत दूर थे। छोटी-सी बच्ची है, बैठ के खेल रही थी, मेरे बाजू में ही बैठ के खेल रही थी। और उस पे आके उसने ऐसा उसको ग्रैब किया, लाइक लिटरली उसने ऐसे ग्रैब करके ऐसे ही वाज़ डूइंग। तो मैं इतना ज़्यादा शॉक हो गई थी वो चीज़ से कि मैं, ऐसा लगा कि मैं उसको कैसे डाइजेस्ट करूँ? मुझसे ही वो चीज़ देखी नहीं जा रही थी। तो यही सब चीज़ें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मदर्स है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड की, उनको अभी से ये चीज़ ज़रूर सिखाएँ कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। क्योंकि शायद हम हमेशा बच्चे के साथ ना रहें, बट उसको जो चीज़ हम सिखाएँगे वो बच्चे के साथ ज़रूर रहेगी। तो हमें, स्पेशली मैं आज जो जो मेरे साथ ये चीज़ हुई, उससे तो अभी तो मेरी बेबी 2 साल ढाई साल की है, 2 साल 10 महीने की आप बोल सकते हो। और लेकिन मैं उसको अभी से ये सब चीज़ें ज़रूर सिखाऊँगी कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। अगर कोई बंदा आपको टच करता है, तो आप आके मम्मा को, डैडी को, सबको फ्रीली बताओ, घर में बताओ। आप डरो नहीं, आपके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलने वाला, आपको कोई नहीं डाँटने वाला, क्योंकि मैं ऐसा करती थी। कोई भी मुझे कहीं ऐसा टच कर लेता था, कहीं मैं, इवन मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। एक बार मुझे बहुत अच्छे से एक इंसिडेंट याद है। मैं आई थिंक 9th या 10th में थी। मैं शिरडी जा रहे थे हम लोग, मेरी पूरी फैमिली के साथ में। और मेरे फादर, मदर, मेरा भाई, मैं और मेरा भाई, ऐसे हम लाइन से बैठे हुए थे। हमारे पीछे वाले जो सीट पे थे, अंकल लोग थे। जब सब सो गए रात को, वो इधर-उधर मुझे बहुत ज़्यादा टच किए। बट मैं इतनी डरी थी कि मैं अगर मेरे पेरेंट्स को बताऊँगी तो मुझे डाँटेंगे। तो ये चीज़ हमारे बच्चों को नहीं आनी चाहिए, जबकि मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं डाँटते थे। बट वो मेरा माइंडसेट था कि नहीं, मैं अगर बताऊँगी तो मेरे पेरेंट्स मुझे डाँटेंगे। तो कहीं न कहीं ये चीज़ हमें अपने बच्चों के साथ ओपनली बात करना पड़ेगा इस चीज़ के रिगार्डिंग, कि नहीं, अगर कोई ऐसा करता है आपके साथ, तो आप फ्रीली आके अपने पेरेंट्स को, अपने घरवालों को बता सकते हो। क्योंकि मैंने कभी आज तक, आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अब तो ख़ैर मैं खुद ही हैंडल कर लेती हूँ, बट मैं बचपन से लेके अभी तक मैंने कभी अपने फैमिली को कभी कुछ कभी नहीं बताया।
मुझे ये डर था कि अरे नहीं मैं बता दूँगी तो मुझे डाँटेंगे सब लोग। तो ये चीज़ हमें अपने बच्चों को बतानी कि नहीं, अगर कहीं आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप आके फ्रीली हमें बता सकते हो, हम आपको नहीं डाँटेंगे, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। इसमें आप कहीं भी कुछ आपका फ़ॉल्ट है ही नहीं, ये जो सामने वाला है उसकी गलती है। तो ये सब चीज़ें मुझे आज काफ़ी ज़्यादा हर्ट की, तो मैं इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं स्पेशली मदर्स के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि मदर्स ये चीज़ अपनी बच्चियों के साथ ज़रूर बात करें और हमेशा प्रोटेक्ट करें अपने बच्चों को। भले गार्डन जा रहे हैं, अगर वो गिर रहा है आपका बच्चा ना, तो मेक श्योर करें कि कोई बाहर थर्ड पर्सन आके उसको ना उठाए। आप ही जाएँ, आप ही उठाएँ। क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ, अगर मेरी बेटी खेल रही है, तो कोई उसके आजू-बाजू का कैसे उसको अगर उठा भी रहा है, तो उसका टच कैसा है, मैं वो दूर से ऑब्ज़र्व करती हूँ कि नहीं, अगर वो बंदे ने ऐसे टच किया तो उसका टच सही नहीं है। तो मैं यही सब चीज़ें आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो चीज़ हुई है ऐसा लग रहा है मुझे कि वो चीज़ मेरे दिमाग में ऐसा चल रही है। मैंने मेहंदी तक नहीं लगवाई, उसके बाद मैंने मेहंदी छोड़ दी, मैं चली आई घर पे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी वो इंसिडेंट से। सो प्लीज़